द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार। आज बाजार बहुत तेज़ है। सेटलमेंट डे है, एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी आज। अमेरिकन मार्केट भी तेज़ थे और इन और बाज़ारों के अंदर इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है, क्योंकि जो इंडियन इकॉनमी है वो बहुत ही बूस्ट अप है। रात को मोदी जी ने जो स्पीच दिया है वो स्पीच भी इस बात को शो करता है, उनके कॉन्फिडेंस को शो करता है कि दे हैव डेवलप्ड एंड दे विल डेवलप द इंडियन इकोनॉमी, दे विल मेक बेस्ट पॉसिबल हेल्प टू द इकोनॉमी। उनके एटीट्यूड से मालूम देता है। और आरबीआई ने 2,10,000 करोड़ रुपए दे दिए, जो हिस्ट्री में कभी नहीं मिले भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में। इट इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑन द पार्ट ऑफ आरबीआई। दैट्स ऑल। तो अब सवाल ये, मैं शुरू से ही कहता हूँ आप घबराइए मत, लेकिन कोई पर्टिकुलर शेयर या सेक्टर के अंदर सावधानी जरूर है। जो कच्चे शेयर है, जिन शेयरों का जिनमें टेक्नोलॉजी नहीं है, ब्रांड नहीं है, जिनके पीछे मैनेजमेंट नहीं है, जिनमें ग्रोथ नहीं है, जिनके प्लान्स नहीं है, आगे इंटीग्रेशन नहीं है, उन शेयरों में थोड़ा सावधानी बरतिए। बस मेरा ये कहना है, और कोई बात कहना नहीं है। और ना मैं बेचने की कहता हूँ, ना मैं बेचने, मैं आपको अवेयर करवाता हूँ कि इस सेक्टर की या इस शेयर की ये पोजीशन। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता। आपको अपने स्तर पर निर्णय लीजिएगा, फैक्ट नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। तो अब आज हम चर्चा करते हैं शेयर बाजार के में आजकल जो सबसे चर्चा का विषय है वो पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर और पावर सेक्टर की शेयर तेज भी हुए हैं, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये तेजी टिक पाएगी और कितने टाइम टिके, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पावर सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पावर सेक्टर पहले से भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, डेट रिटर्न इंडस्ट्री है, ब्याज का बर्डन बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सेक्टर टिक पाएगा। सेक्टर टिकेगा, प्रोडक्शन आएगा, बिजली मिलेगी, बिजली के फैक्ट्रीज भी चलेंगी, ट्रांसमिशन लाइंस भी चलेंगी, सब कुछ हो। लेकिन मेरे विचार से करप्शन हर चीज़ लेती है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट बैंक्स हो, और चाहे हाई टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंपनीज हो। करप्शन सब में है। कई बार बुल फेज करप्शन आता है, कई बार बियर फेज करप्शन। करप्शन कैन नॉट बी डिनाइड। करप्शन इज द एसेंस ऑफ द मार्केट, उसके बिना मार्केट चल नहीं सकता। तो अब मैं आप लोगों को फिर सावधान करता हूँ और फिर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि पावर सेक्टर की मैंने 4 कंपनी चुनी और चारों में से 2 कंपनी जो हैं, एक थर्मल की है, भारत सरकार की, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है पावर प्रोडक्शन में, एनटीपीसी। दूसरी है टाटा पावर, जिसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, एनटीपीसी के बारे में जिक्र किया है। एक अडानी ग्रीन है, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से है और जो भी भारत की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी प्रोडक्शन में, और एक हाइड्रो की कंपनी। चारों का मिक्स एरिया, चारों का एक सैंपल लिया है मैंने आपके साथ। एक सैंपल है चारों का। तो अब हम इनकी ग्रोथ के संबंध में चर्चा करें। मैं एनटीपीसी की बात बताता हूं। 2019 में एनटीपीसी की सेल थी 1,02,86 करोड़। ये बढ़ करके आज अभी रिजल्ट नहीं आया फोर्थ क्वार्टर का, ये मतलब टीटीएम ले लेते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की लेते हैं, इसमें 1,75,206 करोड़, यानी सेल 75% है। और प्रॉफिट सन 2019 में था 13,362 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट है 17,989 करोड़। ग्रोथ कितनी आई प्रॉफिट में? 34%। सेल में ग्रोथ कितनी आई? 75% आई। तो ये साफ शो करता है कि भाई मार्जिन तो क्लियर है इसमें।
मार्जिन में देयर इज ए सब्सटेंशियल डाउनफॉल इन द मार्जिन, प्रेशर है मार्जिन। उसका कारण है कोल प्राइसेज ऊपर नीचे होती रहती है, सैलरीज बढ़ती हैं, ब्याज का बोझ बढ़ता चला जाता है। ऐसी बीच से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हैं वो इसके सबसे बड़े खरीदार हैं, वो पेमेंट नहीं देते हैं। कई बार प्लांट को शट डाउन करना पड़ता है, मेंटेनेंस के लिए करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कॉस्ट का बर्डन बढ़ाती हैं, प्रॉफिट पर और प्रेशर बढ़ाती है। प्रॉफिट को प्रेशराइज करते हैं। अब हम शेयर की बात करते हैं, शेयर प्राइसेस 2019 में यानी कोरोना काल से जस्ट 1 ईयर बिफोर 114 रुपये का रेट था, आज रेट 370 रुपये का है। यानी रेट हो गया करीब 3 गुना से भी ज़्यादा, 3.25 गुना रेट हो गया। प्रॉफिट 34.62%, शेयर का रेट 3.25 गुना से ज़्यादा। ये कहाँ का कॉम्बिनेशन है? अब सवाल ये उठता है कि एनटीपीसी ने एक कंपनी और बनाई है, ग्रीन एनर्जी कंपनी बनाई है, सब्सिडरी कंपनी है, वो ग्रीन एनर्जी के प्लांट्स लगाए, अल्टरनेट एनर्जी, मतलब सोलर विंड, इनके प्रोजेक्ट लगाए। कब को प्रोजेक्ट लगे, कितनी उनकी कॉस्ट आई, क्या उनकी वायबिलिटी है, क्या असेसमेंट एरिया क्या बताओ, और एनटीपीसी को उसका कितना लाभ मिलेगा, ये एक अहम प्रश्न है। तो ठीक है, बाजारों में तेजी है। अब चलते हैं जनरल बात बताएं। टाटा पावर का सन 2019 में सेल थी 29,136 करोड़, और जो सन 2024 मार्च के रिजल्ट आ चुके, मार्च क्वार्टर के, सन 2000 में जो सेल थी, 24 में जो सेल है वो 61,448, यानी सेल डबल हो गई। और उसका कारण था कि जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट था 4000 मेगावाट का, प्रोडक्शन में आ गया इस दौरान, वो रिजल्ट भी दिए उसने कुछ। और प्रॉफिट की पोजीशन बताता हूँ, सन 2019 में 774 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, और सन 2024 में 3102 करोड़, यानी प्रॉफिट करीब 3.5 गुना हुआ। और 56 रुपये का रेट था सन 2019 में, आज 449 रुपीज़ हो गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा 3.5 गुना, और शेयर का दाम बढ़ गया 9 टाइम। ये कैसी मजाक है भाई? सिंक्रोनाइज कुछ तो हो, 1.5 गुना भाव बढ़ जाए, मतलब प्रॉफिट 100 करोड़ बढ़ा है, प्रॉफिट में 50, एक शेयर का दाम 50% बढ़ जाए या 100% बढ़ जाए, एग्रीड, लेकिन 9 टाइम शेयर का प्राइस बढ़ जाए, प्रॉफिट 3.5 गुना बढ़े, 3 टाइम प्राइसेस बढ़ जाए, दिस इज रिमार्केबल। ये बात गलत है। और ये जो ग्रोथ आई भी है प्रॉफिट में, उसके कारण क्या है कि उन्होंने अल्टरनेट एनर्जी में सोलर पैनल बनाना शुरू किया है, कोल माइंस इनको अलॉट हुई हैं, ये सब चेंजेज आए हैं। लेकिन फिर भी ये टाटा पावर के बारे में कई लोग कह चुके हैं, कई एक्सपर्ट कह चुके हैं कि प्रेजेंट रेट ऑफ टाटा पावर इज नॉट जस्टिफाइड, और ग्रोथ भी नहीं है ना, इस समय ग्रोथ ही नहीं, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई ग्रोथ नहीं। 10-5% की ग्रोथ को मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं करता, नंबर नहीं देता है। अडानी ग्रीन, अब ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है सोलर पावर में। अब आप देखिए क्या है, सन 2019 में 2548 करोड़ का टर्नओवर था, और 24 में 9220 करोड़, यानी टर्नओवर सेल करीब 3.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ी। प्रॉफिट सन 2019 में 21 करोड़ का घटा था। ये बात सही है कि कंपनी नई थी, उस समय आई थी तो लॉस होना ही होना था, देखिए प्रिलिमिनरी लेवल पे लॉस होगा, चाहे कैसा भी प्रोजेक्ट लगा लीजिए, कोई भी बिजनेस करे कंपनी। और आज की तारीख में 971 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है।
यानी 10% प्रॉफिट इज देयर आफ्टर टैक्स ऑन द सेल अमाउंट। इसका पी रेशो क्या है? इसका पी रेशो है माय डियर 305 का पी रेशो। ये कैसे सस्टेन करेगा भाई? और ये तो 4,000 जाके आया था, 4,000 रुपये जाके आया ये। इसका मतलब इसका पी रेशो 610 था, और उस समय तो ईपीएस इतनी थी भी नहीं, ईपीएस कम थी उससे। तो ये तो कोई 700-800 का पी रेशो था। ये कैसे चलेगा? अडानी जी के सब कंपनियां अच्छी हैं, प्रोजेक्ट अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, उनका पोस्ट कमिश्निंग मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और उनकी और दूसरी कंपनियां बहुत अच्छी हैं। मेरे पास भी वो कंपनी एसीसी अंबुजा अडानी पोर्ट के शेयर मेरे पास भी। लेकिन ये कैसे चलेगा? जो बेचारे फंस गए, इन्वेस्टर फंस गए, अब बेच भी नहीं सकते, अब बेचना भी नहीं चाहिए, अब तो रखो भाई, क्या इलाज? इतने लॉस को कैसे मतलब रिकवर कर पाओ? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ये हाइड्रो कॉरपोरेशन हाइड्रो की कंपनी। हाइड्रो में दूसरी और भी है, सतलज जल विद्युत भी है। इसका सेल था सन 2019 में 10,007 करोड़, अभी सेल है 9632 करोड़ रुपए। तो ये तो घटी है, सेल बढ़ी कहाँ? 5 साल में भी सेल नहीं बढ़ी भाई। प्रॉफिट था 3331 करोड़ रुपए 2019 में, और आज कितना प्रॉफिट है? 4,023 करोड़ रुपए। बढ़त कितनी आई? 20% आई। 5 साल में कुल 20% बढ़ा, यानी कि 4% एवरी ईयर। 4% की ग्रोथ तो कोई ग्रोथ है ही नहीं, मार्केट मानता ही नहीं। 2019 में इसका रेट था 20 रुपये, आज इसका रेट है 106 रुपये, यानी ग्रोथ बढ़ी 20%। टोटल बढ़त आई, प्रॉफिट 5 साल, और शेयर की राउट हो गए 5.5 गुना। सरप्राइजिंग भाई। तो ये चारों सैंपल मैंने आपको इसलिए दिए हैं, यानी ये पावर जनरेटर्स, पावर सेक्टर को एडवांटेज मिलेगा, पावर सेक्टर फ्लेयर अप करेगा, लेकिन पावर सेक्टर के कई सेगमेंट हैं, जो ये पावर जनरेटिंग सेगमेंट है ना, ये नहीं कमा पाएगा। चाहे वो अल्टरनेट एनर्जी में ग्रीन एनर्जी हो, चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, चाहे थर्मल हो, चाहे हाइड्रो हो, और चाहे किसी और सोर्स से मतलब गैस से बिजली बनाए, ये पनप नहीं सकते। चल रहा है, ठीक है, डिविडेंड दे देता है 20-40% का, 10 से 5 रुपये डिविडेंड दे दिए, इससे क्या होगा? बाकी जो मल्टी बैगर वाली स्टेज है ना, मैं अगर मल्टी बैगर जिसको कह सकते हैं, वो संभव। इसमें अगर कोई कंपनियां फ्लेयर अप कर सकती हैं, तो वो कंपनियां हैं जो सोलर पैनल्स बनाती हैं और उनका इरेक्शन करती हैं, जो विंड जनरेटिंग टरबाइन बनाती हैं और उनका इंस्टॉलेशन करती हैं। और एक बहुत बड़ी कंपनी और है भारत सरकार की, जिसके बारे में कल मैंने वीडियो बनाया था, भैल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। वो कंपनी बहुत भारी भरकम है, वो हाइड्रो और थर्मल के लिए मशीनें बनाती, प्लांट बनाती है। तो वो कंपनी नहीं पनप पा रही, पी रेशो बहुत हाई हो गया। अब उसका क्या किया जाए बताइए, है सो। लेकिन ये जो कंपनियां हैं विंड एनर्जी की, विंड और सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, इनमें क्या है कि ये कामों को जल्दी पूरा कर देंगे। इनकी जो कैपिटल बहुत, इसमें कैपिटल इंटेंसिव नहीं है ये काम। 500-700 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट लग जाता है, 200-300 करोड़ रुपया और चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, माल सप्लाई करो, इंस्टॉल करो, दैट्स। इसमें सबसे बढ़िया रिपोर्ट जो रिटर्न दिया है वो केपीआई ग्रेड ने दिया है। शानदार रिटर्न, ए ब्यूटीफुल रिटर्न हैज बीन डिलीवर्ड बाय केपीआई ग्रीन। वो शेयर हो गया, देखिए माय डियर, 1307 गुना वो शेयर हो गया पिछले 3-4 साल में।
1300 गुना वंडरफुल अचीवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस। फिर आइनॉक्स विंड है, ये भी शानदार रिटर्न दिया, बहुत बढ़ रहा है वो शेयर, फर्स्ट क्लास ग्रोथ भी है उसमें। अनदर थिंग, एक स्टर्लिंग एंड विल्सन एक कंपनी है जो शपूर जी पिलोन जी की कंपनी है और जिसमें मैनेजिंग स्टेक ले लिया रिलायंस ने। वो कंपनी है तो भी अर्ली स्टेज पर, लेकिन उसको ऑर्डर्स काफ़ी मिल रहे हैं और उसने प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहले क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर था जिसमें मार्च एंडिंग क्वार्टर था, जिसमें 10 करोड़ का प्रॉफिट आया, लेकिन वो महंगा बहुत है। 1 पेड अप शेयर 700 रुपये का है। ये शेयर भी, ये भी 1890 रुपये का शेयर है केपीआई ग्रीन पे विश्व। अनदर थिंग, टाटा पावर में भी हो, टाटा पावर में भी जो रूफटॉप सोलर प्लान है, सोलर पैनल्स हैं, वो ये बढ़ाते हैं और उसकी डिमांड भी खूब है। लेकिन टाटा पावर की कुल जो कैपेसिटी का कहे, जो आकार प्रकार है कुल इसका, उस आकार प्रकार में वो जीरा साबित होता है। आप बताइए 5000 करोड़ का टर्नओवर अगर सेल आ भी जाए उससे कितना फर्क पड़ेगा? 500 करोड़ रुपये कमा लेंगे एक्स्ट्रा, क्या होगा? उससे पूरे टाटा पावर की हेल्थ नहीं सुधर सकती। उसको अगर टाटा साहब अलग लिस्ट करवा दें उस कंपनी तो ठाठ है, वो मालूम, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रोसेस चल नहीं रहा है। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज अल्टरनेट एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं 75,000 करोड़ की लागत से जामनगर के अंदर। दैट इज वंडरफुल टू। वहाँ दुनिया भर की चीज़ें बनेगी, इवन सोलर बैटरी बनेगी ऑटोमोबाइल के लिए, सोलर पैनल बनेंगे, वो पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, बहुत बड़ा प्लांट, लेकिन अभी उसमें टाइम। तो मतलब ये है, जो पावर जनरेटिंग फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम एनी मतलब फ्यूअल कहो या कोई भी जो टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी जो पावर जनरेट कर रहे हैं, दे विल नॉट बी द हाईएस्ट बेनिफिशियरी, दे विल नॉट बी द गुड बेनिफिशियरी। मेरा निष्कर्ष है कि जो पावर, जो अल्टरनेट एनर्जी के इंस्टॉलेशन के लिए जो कैपिटल गुड्स बना रहे हैं उनको फायदा मिलेगा, वो जीत। उसमें भी ये होगा कि कोई अच्छा मैनेजमेंट है ना, वो जीत पाएगा। ये छोटे मोटे जो मैनेजमेंट है ना, दे कैन नॉट विन। केपीआई ग्रीन छोटा ही था लेकिन ये जीत गए। मैनेजमेंट की क्वालिटी की बात है, छोटे से बड़ा होता है आदमी। इसलिए मतलब ये है कि मेरा सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है कि ना तो आप बेचें ना खरीदें, ना मेरी कोई रिकमेंडेशन है। मैंने फैक्चुअल रिपोर्ट बताई है और मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सरकार को बेचारी पावर की ज़रूरत है, कल कारखाने चलेंगे, शहर बसेंगे, हैं। आज पावर की डिमांड डे बाई डे बढ़ती जाए, पावर जनरेशन बहुत आवश्यक है विकास के लिए। लेकिन सवाल ये है कि हम हमारा पैसा कहाँ लगाएं? भाई पैसा तो वहाँ लगाओ ना, ठीक है, आप जो बढ़िया काम हो रहे हैं, पावर मिल रही है, देश को पावर फैक्ट्रियाँ लग रही है, सरकार उसको मोटिवेट कर रही है, उनको इंसेंटिवाइज कर रही है, सब कुछ कर रही है गवर्नमेंट भाई। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, आपके पैसे का क्या हो? इसलिए आप ये निर्णय ले में प्रॉफिट बाजार चल रहा है, अभी एकाएक बेचिए मत इनको। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि आपको मान लीजिए आज किसी शेयर में, इस तरह के कच्चे शेयरों की बात बता रहा हूँ, ये सब कच्चे हैं, सिक्लिकल शेयर है, सिक्लिकल शेयर है, सिक्लिकल शेयर को ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होता है। उनमें मान लीजिए आपको 1 लाख रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कैपिटल नहीं, कैपिटल जो अलग कर दीजिए, उसका 25% अमाउंट के इक्विवेलेंट शेयर बेच लीजिए और उनको कोई मजबूत कंपनियों में लगा दीजिए। दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ द कंपनी। राकेश झुनझुनवाला साहब भी यही करते थे। अब सवाल ये उठता है कि बाकी 75% का क्या करें? फिर साहब प्रॉफिट को कैसे निकालने को तो 1 मिनट का ही काम। लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है, उसको
हर उछाल में है। पी रेशो को चेक करते हुए जाइए। पी रेशो सबसे सिंपल चीज़ें कैलकुलेट करना, moneycontrol.com पे और ये स्क्रीनर वगैरह पे सब पे है, सब देख लीजिए। दोस्तों संभल के चलो, ये जो आपने कमाया है ये मिट्टी नहीं हो जाए, बस मेरा यही है। हमारे साथ भी कई दफ़ा यही हुआ है कि हमारे शेयर बढ़ गए, हम खुश भी हो लिए कि हमारी पूंजी, हमारा पैसा दुगना हो गया, तिगना हो गया। जब ना समझ थे, जब हुआ, अनुभव नहीं था, हमको कोई सपोर्ट नहीं था, हमको कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, ज्ञान कोई देता भी नहीं बाजार। मैं बुराई मोल लेके अकेला आदमी हूँ जो ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। बुराई मिल रही है मेरे को, मिलेगी, आखिर मिलेगी बात। कारण क्या है, कोई मेरी रिकमेंडेशन, कोई मेरे बताने से अनुसार आज 20 लाख रुपये कमा लेगा, वो तो कहेगा साहब मेरा रुपया लगा था, मैंने मेहनत की थी। लेकिन जिसके 50,000 रुपये चले गए किसी कारण से, वो ही कहेगा उसने बर्बाद किया। तो खैर अब जो भी है, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को बताने करने की। आज आईटीसी के रिजल्ट पे आए हैं, उनको चेक करेंगे। फार्मा सेक्टर पर भी एक वीडियो बनाएंगे और भी कई वीडियो, पूरे सेक्टर वाइज वीडियो बनाना है और कई बातें बतानी है मेरे को। और मैं वेदांता पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कल सुबह ही बनाऊंगा या आज रात को बनाऊंगा, जो आपको कल सुबह मिल जाएगा दोस्तों। वेदांता में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है, बहुत बड़ी कंपनी है। हम इसको एक मिनी रिलायंस मानते थे, लेकिन हुआ क्या परिणाम, वो सब बताएंगे, कल बातें करेंगे डिटेल में। लेकिन आप कल वाला वीडियो भी देखें, आज वाला भी देखें। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।